सुबह की भागम-भाग में हम सबकी बस एक ही परेशानी रहती है कि ऐसा क्या ही बना डालें, जो सबको बहुत पसंद भी आ जाए, खाने में स्वादिष्ट भी हो और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाए। क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम तो रहता नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर हम कोई भी नाश्ता बना पाएँ। तो राधे-राधे दोस्तों, जय श्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल ऐसा ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएँगे, जो बाहर से बिल्कुल करारा बनेगा और अंदर से बहुत ही हेल्दी होगा। और इसके लिए मैंने एक कच्चे आलू को अच्छे से पहले आप देखिए छील लिया है। आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप अगर नाश्ता ज्यादा बनाना चाहें तो 1 या 2 आलू का यूज भी कर सकते हैं। चलिए, आलू अच्छे से धुल गया है, पानी को फेंक देते हैं। मिक्सी के जग में 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। अब जो हमने ये आलू को छीला था ना दोस्तों, कच्चा आलू, इसको भी हम छोटे-छोटे टुकड़े में काट के मिक्सी के जग में ही डाल देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट का आप यूज जरूर करना, इससे नाश्ते का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और इसे आप ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और नाश्ते को सुपर हेल्दी बनाने के लिए एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया है। इसको हम बारीक-बारीक काट लेंगे। सब्जियां दोस्तों जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। प्याज अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम नाश्ते को हेल्दी तो दोस्तों सब्जियों से ही बनाएंगे, तो वही बस जितनी सब्जियां आपको पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाती है तो एक छोटा सा लाइक करना तो बनता है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी बनता है। जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बारीक प्याज काटने की जरूरत नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कोई बहुत ज्यादा बारीक प्याज नहीं काटी है। बस उसी तरीके से अब हम एक टमाटर भी काट लेंगे। टमाटर को भी आपको बहुत ज्यादा बारीक बारीक काटने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए जैसे मैं काट रही हूँ ना, इसी तरीके से टमाटर आपको भी काटना है। और इतनी बढ़िया रेसिपी है दोस्तों, हेल्दी रेसिपी है, यानी कि बहुत ही कम ऑयल में बनेगी। तो आप बच्चों के टिफिन में दे दीजिएगा, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे। और आप जितनी ज्यादा इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे ये उतना ही ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। ये मैंने 2 छोटे साइज की लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास हरी हो तो आप हरी वाली मिर्च डाल देना। और बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे आपके बच्चों को पसंद हो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर देना। और ये सारी सब्जियां तो दोस्तों आप रात में भी काट के रख सकते हैं। अगर आपको सुबह नाश्ते में बनाना है, ये सारी सब्जियां काट के आप एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख दो और सवेरे उठ के फटाफट सूजी और कच्चे आलू का मिक्स तैयार करो। नाश्ता आपका फटाफट रेडी हो जाएगा। मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, क्योंकि मेरे पास ना बड़े साइज की शिमला मिर्च थी, तो इसीलिए मैंने आधी ली है। आपके पास छोटे साइज की हो तो आप 1 ले लेना। इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। शिमला मिर्च को आपको छोटे टुकड़े में ही काटना है, इसको बड़े बड़े नहीं काटना। अब आ गई हमारी गाजर की बारी। तो गाजर को दोस्तों मैं कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे बारीक बारीक काट लेना, और नहीं तो चॉपर में भी आप सभी सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे पालक भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। मतलब आप जितना चाहें सब्जियां डालिए और उतना ही ज्यादा आप इसको हेल्दी बनाइए। अब जैसे मैंने 2 छोटे साइज की गाजर ली है, आपके पास बड़े साइज की गाजर हो तो आप 1 ले लेना। अब ये सब्जियां हटा करके एक बोल ले लेते हैं और जो हमने ये सूजी वाला घोल बनाया था ना, इसको बोल में डाल देते हैं। और दोस्तों जैसे 2-3 चम्मच पानी तो मैंने आपको दिखाया ही था, 1/4 कप पानी मैंने इसमें और डाला था ग्राइंड करते टाइम। और बस जितनी देर में हमने सब्जियां काटी हैं उतनी देर में हमारी सूजी ने रेस्ट भी कर लिया। तो अब इसको रेस्ट पे छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें थोड़ी सूजी लग रही है। 1/4 कप पानी डाल दिया है और मिक्सी को चला लेते हैं। ये देखिए सारा का सारा मिक्स हट गया है। तो डाल देते हैं अब अपने सूजी के मिक्स में ही। पहले हम इसे मिक्स कर देंगे और आप देख लीजिए कितना बढ़िया ये पेस्ट बना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है। अब जो हमने ये सब्जियां काटी थी ना, इन सभी को हम इसमें डाल देंगे अपने सूजी वाले मिक्स में। जैसे मैंने इसमें अदरक और लहसुन का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन को भी डाल सकते हैं। चलिए, तो हमारी सारी सब्जियां अब डल गई हैं मिक्स में। तो अभी हम इसको बढ़िया से पहले मिक्स कर देते हैं। देखने से ही कितना कलरफुल लग रहा है। जब देखने में इतना सुंदर है तो आप खुद सोचिए खाने में ये कितना लाजवाब होगा। और अगर आप तला भुना खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इसे बना लीजिए। कम तेल का नाश्ता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, चौथाई छोटा चम्मच जीरा, चौथाई छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, और इनको भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इतनी सब्जियां नहीं है तो आप सिर्फ प्याज टमाटर से भी बना सकते हैं, यानी कि ये नाश्ता बनेगा भी जल्दी और जितना आपके पास सामान है उसी सामान से ही ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए सभी कुछ बढ़िया से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मिक्स गाढ़ा लग रहा है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये वही कटोरी है जिसमें हरा धनिया लिया था ना मैंने अभी, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा थोड़ा हरा धनिया दिख रहा होगा ना। ये देखिए कितने बढ़िया से ये बबल्स आ गए हैं, यानी इनो बढ़िया से एक्टिवेट हो गया है।
अब इसे हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर 2 से 3 पिंच ही आप डालिएगा खाने वाला मीठा सोडा बस। हल्के हाथ से बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि कहीं इनो रह जाए और कहीं मिक्स हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए। ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। देखिए बिल्कुल फ्लोई नहीं है, बह नहीं रहा है और ना ही ये थक्के के जैसे यानी कि जमा जमा सा है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार है हमारी। तो चलिए अब हम गैस के पास चलते हैं। तड़का पैन गैस पे रख दिया है। 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप जो खाना पसंद करते हैं वो डाल देना। तड़का पैन तो दोस्तों हम सभी के घर में रहता है। अगर तड़का पैन आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्राइंग पैन में भी इसको बना सकते हैं। बस फर्क ये रहेगा कि उसमें थोड़े से ये बड़े बड़े बन जाएंगे। अब 1 कड़छी भर के हम डाल देंगे इस पैन में। अब इसको ढक देंगे। बस 30 से 40 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम स्लो करके ढक देते हैं। ये देखिए चेक करते हैं। देखिए आपको ऊपर की लेयर सूखी सूखी दिख रही होगी। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देंगे और इस तरीके से स्पैचुला को घुमाते हुए, ये देखिए इस तरीके से स्पैचुला को घुमा लेंगे। अच्छे से घुमाएंगे तो देखिए आराम से ये निकल आएगा। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सिक रहा है ना। अब आपको ढकने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे ऐसे खुला ही पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर कलर आ गया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और आपने देखा ना, 1.5 मिनट में ये बनके तैयार हो गया है। चलिए बाकी भी इसी तरीके से बना लेते हैं। दोस्तों बन के तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।